का ये बचपन का नाम क्या है जो आपके माता पिताजी ने रखा था? बचपन का नाम आप ये इतनी माताओं की सेवा करते हो, ये आपको उपाय किसने बताया? ये आइडिया कहाँ से आया कि आप इतनी माताओं की सेवा कीजिए? एक वृद्ध माता ही आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD और मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। आज हम आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में एक ऐसे महाराज जी से हम लोग आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जिनके चर्चे जगह जगह हो रहे हैं और इनके कार्य ऐसे सराहनीय हैं जिनको आप सुनोगे तो गदगद मन उठेगा। तो आइए महाराज जी से जानते हैं। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं दास को। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जबलपुर के पास एक गांव है, रियोंझा सिहुरा के पास, वहाँ की जन्मभूमि है। महाराज जी, आपका नाम आपने बताया अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपका ये बचपन का नाम क्या है जो आपके माता पिताजी ने रखा था? बचपन का नाम तो अन्नू है, अनिल तिवारी भी कहते हैं। स्कूल का नाम अनिल था, घर का नाम अन्नू था। और जब दीक्षा प्राप्त हुई तो गुरुजी ने संस्कारों में नाम भी संस्कार होता है तो नाम दिया अनिरुद्धाचार्य जी। आपके दीक्षा के बाद आपको अनिरुद्धाचार्य नाम मिला। तो गुरुजी, आप ये पूजा कब से करते हो? भागवत जी तो 2007 से शुरू हुई और 7 से लेके आज 2021 की आज की तारीख तक लगभग 500 भागवत जी हो चुकी हैं। अब तक आपने 500 भागवत जी करती हैं। आपने सबसे पहली कथा कहाँ पर कही थी? पहली कथा हमारे गांव में, रियोंझा ग्राम है, वहाँ सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में हनुमान जी को श्रवण कराई थी। और हनुमान जी को जब श्रवण कराई तो फिर आप सभी तक कथा पहुँच गई। जी महाराज जी, कौन सी कथा कही थी आपने सबसे पहले? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा महाराज जी, आप ये इतनी माताओं की सेवा करते हो, ये आपको उपाय किसने बताया? ये आइडिया कहाँ से आया कि आप इतनी माताओं की सेवा कीजिए? एक वृद्ध माता ही आई थी बहुत पहले, और वो हम कथा करने गए एक स्थान पर तो माता आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे बेटा सेवा नहीं करता, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। हमने कहा कहिए। तो माँ ने कहा कि जब हम मर जाएं तो हमारी चिता में आप आग लगा देना। हमने कहा क्यों, आपका तो बेटा है। बोले बेटा है, जीते जी पानी तो देता नहीं, जो पानी नहीं देता उससे आग लेके क्या करेंगे। तब विचार आया कि शायद भगवान इनके द्वारा ये कहलाना चाहते हैं कि इन जैसी तमाम माताएं हैं, उन माताओं की हमें सेवा करनी चाहिए। तब संकल्प लिया कि इन माँओं की सेवा करनी है। तो आज वो संकल्प ठाकुर जी ने पूरा किया और अभी 190 माताएँ यहाँ रहती हैं। आपके आश्रम में 190 माताएं रहती हैं। और कब से रह रही हैं ये माताएं? वर्षों से रह रही हैं। अभी तो पिछले कुछ दिनों से माताएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बाकी माताओं की सेवा तो निरंतर बहुत दिनों से चल रही है, वर्षों से। पर अभी जब टीवी के माध्यम से सभी ने सुना कि माताओं की सेवा होती है, तो जो माताएं दुखी थीं, जिनको अभी तक आसरा नहीं था, सहारा नहीं था, उन्होंने जब यहाँ का एड्रेस पाया तो वो सभी माताएँ इस तरफ आईं और अब लगभग 190 माताएँ। महाराज जी, माता पिता बोलते हैं कि अगर माता पिता के 10 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, वो उनको पाल पोस के बड़े कर देते हैं, लेकिन 4 बच्चों पे अपने 2 माता पिता पाले पोसे नहीं जाते, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं वो। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, ये तो परम कर्तव्य है ही। माँ और भगवान ये दो नहीं होते। जी। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। यदि हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करता तो माँ यहाँ आती ही क्यों। और यहाँ जो माताएं आती हैं बहुत दुखी आती हैं, पर यहाँ सब प्रसन्न हो जाती हैं। 4 बच्चों के होने पर भी माताओं को 4 बच्चों में 1 बच्चों का भी सहारा ना मिल सका। यहाँ जब माताएं आती हैं तो उनको स्टेज में लाकर माताओं से सारे देश को उनका परिचय कराया जाता है टीवी के माध्यम से। तो हम लोग उनको घर पे फ़ोन लगाते बच्चों से कहते हैं कि भाई आप अपनी माँ को ले जाइए, आप सेवा कीजिए। तो बच्चों का जवाब आता है हमारी माँ तो मर गई है। तो जो माँ भी जिंदा है, उस जिंदा माँ को बच्चे कह देते हैं कि मर गई। अब कोई संबंध नहीं। जब तक उनके माँ बाप के हाथ पांव सही सलामत थे, स्वास्थ्य अच्छा था, पैसा था, तब तक बच्चे कहते थे ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। और जब माँ बूढ़ी हो गई, जब सेवा करने का समय आया, तो बच्चों ने कह दिया हमारी माँ तो मर गई। ऐसे दुष्ट बच्चों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, मैंने दुष्ट बोला, लेकिन मेरी तरफ से जो आत्मा से आवाज़ निकली वो ऐसे बच्चों के लिए दुष्ट ही निकलता है जो अपने माता पिताओं को निकाल देते हैं। उनके क्या कहोगे महाराज जी, जो ये बच्चों में ऐसे सुधार आए?
ऐसी कौन सी बात हम तो कथाओं के माध्यम से प्रयास यही करते हैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, और लाखों बच्चे सेवा करने लग गए। हम रोज़ माँओं के पाँव दबाते हैं, ये देख कर के नौजवान बच्चे प्रेरित होकर वो भी माँओं के पाँव दबाने लग गए। 80-90% तो सुधार है, जो 10-20% जो बचा है वह कलयुग का प्रभाव है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि विधाता इनको सद्बुद्धि दें, ताकि ये दूसरों का बुरा नहीं चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी संतान आपकी क्या सेवा करेगी। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। ब्याज सहित ईश्वर हिसाब किताब लेते हैं। ये बात दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, स्वयं के लिए है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमारे साथ कल को होना ही है, ये निश्चित है। तो बच्चों से तो हम प्रार्थना ही करेंगे कि विधाता इन्हें सद्बुद्धि दें और ये अपने माँ बाप की सेवा करें। यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। एक माँ आई यहाँ 190 माताओं के होने पर 100 माताएं ऐसी हैं जो 100 बच्चे अपनी माँ को आकर लेके चले गए, मतलब सुधार आ गया। 100 माँ यहाँ आई, 100 माएँ जाने के बाद प्रेजेंट में 190 हैं। 100 बच्चे अपनी माँ को लेके चले गए। कोई 4 दिन पहले आया, कोई महीने भर पहले आया, और वो गिड़गिड़ाया कि हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, माँ के चरणों में रोया, लिपट के रोया। तो अच्छा लगा कि चलो 100 माताओं को 100 बच्चों का प्यार मिल गया, और 100 बच्चों को 100 माताओं का आशीर्वाद मिल गया। ये परिवर्तन, यदि 100 बच्चे भी सुधर गए मेरी पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में, तो मेरा इस धरती में जन्म लेना सार्थक हो गया। महाराज जी, आप कितनी उम्र में वृंदावन आ गए थे, वृंदावन धाम में पूजा करने? 17 जुलाई 2006 में हम सबसे पहले वृंदावन आए पढ़ने के लिए, वृंदावन धाम में, और ललिताश्रम में रहकर हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। हमारे गुरुदेव भगवान श्री परम पूज्य श्री गिरिराज शास्त्री जी, जो श्री कन्हैया लाल जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने माधव सेवा जैसा महाग्रंथ तैयार किया, वो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, और उन्हीं के चरणों में रह के दास ने शिक्षा दीक्षा पूरी की और आप सभी की सेवा में लगा हुआ है। महाराज जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। मैं आपको अपने पिताजी की बताता हूँ। मेरे पिताजी भगवान की बहुत पूजा करते थे। मैंने बचपन से देखा, जब से देखा भगवान की बहुत पूजा करते, लेकिन उन्होंने कभी सुख नहीं पाया। उनके बारे में देखिए, भगवान की पूजा जो करता है ये ज़रूरी नहीं है कि सुख मिले। सुख दुख तो हमारे प्रारब्ध के वश में है। जो हमने कल अच्छा या बुरा किया था उसका परिणाम आज हमें मिल रहा, सुख दुख। जो हम आज कर रहे हैं पूजा पाठ अच्छाई, वो परिणाम हमें कल मिलेगा। किसान ने खेत में गेहूँ आज बोया है तो फसल आज ही तो नहीं आएगी, 4 महीने बाद फसल आएगी। हमने जो पिछले जन्म में किया था, पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? पितामह भीष्म तो स्वयं भगवान के कई बार दर्शन कर चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप में भगवान से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। वो तो महापुरुष थे, पर उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? इसलिए लेटना पड़ा क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को वो कांटे, हजारों की संख्या में कांटे चुभ गए, और वो सांप तड़प तड़प के मर गया। उस जन्म के पाप का दंड इस जन्म में पितामह भीष्म को मिला, और उन्हें भी बाणों की सैया मिली। तो हम जो आज पुण्य कर रहे हैं वो हमें कल मिलेगा, किसी जन्म में मिलेगा अच्छा, और जो हमने बुरा किया था वो भी तो हमें भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, मैंने बचपन से देखा उनको पूजा पाठ करते, हनुमान जी की पूजा करते, हर तरह के देखते, लेकिन अभी भी मेरे पिताजी अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो उन्होंने लास्ट तक मैंने देखा, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने पूछा, पापा आप ऐसे उंगलियों पर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया, बोला नहीं जा रहा था उनसे, उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन पाठ करते करते उनके प्राण निकले हैं। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ी सी ये संतुष्टि नहीं हो रही है कि भगवान की इतना पूजा करने के बाद भी पापा जी को इतना कष्ट भोगना पड़ा, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, भगवान की पूजा, सुदामा जी कितनी पूजा करते थे, कितना विश्वास था, पर सुदामा जी के घर में 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। मैं पूजा करता हूँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे जीवन में संकट नहीं आएंगे। मैं पूजा करता हूँ इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। आएगी, संकट भी आएंगे, पर ईश्वर ये समझ लीजिए कि मेरी मौत होगी तो वो एक लोहे की कील लग के वो मौत टल जाएगी। बहुत दुख रहा होगा आपके पिताजी के जीवन में, परंतु वो दुख उस पुण्य से नष्ट होता गया, और थोड़ा सा उन्हें भोगना पड़ा, और थोड़ा सा भोग के वो परम धाम को चले गए, भगवान के निज धाम को। अब वो जहाँ जाएंगे वह इस जन्म के पुण्य से सुख ही सुख पाएंगे। चलिए महाराज जी, अभी जैसे मैं अपने घर से आ रहा था तो मेरे दीदी के छोटे छोटे बच्चे हैं 2, मयंक और मोहित। तो मैंने बताया था अनुराधाचार्य महाराज जी का जा रहा हूँ वार्तालाप करने के लिए, दर्शन करने के लिए। वो आपकी कथा देखते हैं डेली, मेरी मौसी जी हैं, दीदी, सब लोग डेली कथा देखते हैं। तो उन्होंने बोला, मामा जी हमारी तरफ से आप ये पूछना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और पूजा करते हैं, तो कभी कभी हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है, और कभी कभी ऐसा मन करता है पढ़ते हैं। बच्चों को आप थोड़ा संतुष्ट कीजिए।
बच्चों की पूजा बच्चों को ना सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ने के लिए ईशान कोण में, जहाँ पूरब और उत्तर का कोना हो, पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, और घर में जो पूरब और उत्तर का ईशान कोण है वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और वह यह नित्य करें, सरस्वती नमः का जाप करें और नित्य भगवान का स्मरण करें। फिर देखो आपका मन पढ़ाई में ज़रूर लगता है। लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है, पर आपकी जब दिशाएं सही हैं और आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो आपका मन पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा लगने लग जाता है। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ इतनी माताओं को रखते हो, माताओं को ही रखते हो या फिर जो पिता हैं उनको भी रखते हो आप? माताओं की सेवा तो वर्तमान में चल रही है, पिताओं के लिए आश्रम बना रहे हैं। उनके लिए भी एक यहाँ पे संत निवास बन रहा है, वहाँ संत और वृद्ध पिताएं ही रहेंगे। उनके लिए प्रयास चालू है। बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ये सेवाएं आप देख पाए हैं तो 1 साल के अंदर वो सेवाएं भी आप देख पाएंगे। जी महाराज जी, आपने बहुत माता पिताओं के यहाँ रखा है, सबकी सेवा कर रहे हो, तो मैं आपसे आपके माता पिताजी के बारे में पूछना चाहूँगा। हमारे माता पिता भी यही हैं और हमें भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। हम तो रोज़ अपनी माँ के पास जाके उनकी भी सेवा करते हैं, चरणों को दबाते हैं और जो भी एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माँ बाप के प्रति वो हम निभाते हैं। हमारी तो इतनी सारी माताएं हैं और जो हमारी माँ है जिनने जन्म दिया है वह भी संतुष्ट हैं। हम रोज़ उनसे पूछते हैं आपको कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। जो एक पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप के प्रति वो पूरा निभाने का प्रयास है। तो हम माता पिता की यहाँ हैं, हम उनकी शरण में हैं और हम उनकी छत्र छाया में, उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये सब सेवाएं चल ही रही हैं। बहुत से दर्शकों के मन में ये भी सवाल था कि महाराज जी अनेकों माताओं को रखते हैं, क्या अपनी माँ को भी उन्होंने अपने पास रखा है या फिर जहाँ महाराज जी रहते थे वहाँ अपनी माँ को छोड़ दिया? तो दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको महाराज जी की माता से और अनेक माताओं से भी मिलाएंगे। और महाराज जी आप बताइए क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम? हमारी माता तो यही हैं और जो सभी माताएं हैं वो भी यही हैं और ये हमारी जन्म देने वाली माँ भी यही हैं। हम उनके चरणों की सेवा रोज़ करते हैं, यहीं रहती हैं, गौरी गोपाल में ही रहती हैं वो। आप भी मिल सकते हैं, औरों को भी दर्शन करा सकते हैं। अभी कथा वहाँ हो रही है तो वहाँ पर चली गई कथा सुनने के लिए। तो माता भी यही हैं और पिता भी यही हैं और माता पिता के बिना तो देखो ये जीवन अधूरा है। हम अपनी ही माँ की सेवा करके तो इन माँओं की सेवा करने का संकल्प है। यदि अपनी ही माँ की सेवा ना करें तो फिर सेवा करने का अर्थ ही क्या है? अपने ही पिता की सेवा ना करें तो फिर सेवा करने का अर्थ क्या है? तो पहले तो शुरुआत घर से ही करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मक्खन चुराया था तो पहले घर से शुरुआत की थी, है ना। माँ यशोदा ने मटकी भर के रखा तो घर के मक्खन चुराया। उसी प्रकार पहले अपनी जन्म देने वाली माँ, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ यदि जन्म ना दिया होता तो इतनी सारी सेवाएं कैसे होती। तो हम तो उनके ऋणी हैं और वो ऋण कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। बस सेवा करके कुछ कम किया जा सकता, तो वही प्रयास है। आपके महाराज जी कितने आश्रम हैं वृंदावन? अभी तो यही है जिसमें आप बैठे हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। आगे अच्छा, कोई गौशाला? हाँ, गौशाला भद्रोण में वहाँ पे गौरी गोपाल गौशाला है जहाँ गौ माताओं की सेवा होती है। वहाँ कितनी गौ माताएं हैं? वहाँ लगभग 60 गौवंश है, 60 गौ माता हैं, लगभग 60 गौ माता। महाराज जी आप दिनचर्या बताइए, आप सुबह से शाम तक की आपकी दिनचर्या क्या रहती है और लोगों को अपनी दिनचर्या क्या रखनी चाहिए? हम सुबह जल्दी उठ के 4:30 बजे लगभग जाग जाते हैं और भगवान की स्नान ध्यान करने के बाद, सुबह भगवान का पूजन करने के बाद थोड़ा सा योग व्यायाम, शीर्षासन इत्यादि करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर फिर आप सभी भक्तों के जो आगंतुक भक्त हैं आने वाले उन सभी से मिलना जुलना। सुबह 8 बजे अन्न क्षेत्र चलता है जहाँ हजारों लोग रोज़ भोजन करते हैं। यहाँ 13 घंटे रसोई चल रही है नीचे, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक, 10 बजे तक। यहाँ जो भी आ जाए, कहीं से भी कितने भी लोग आ जाएं, यहाँ रोज़ भोजन पेट भर के निःशुल्क सब पा रहे हैं। नीचे रसोई चल रही है, गौरी गोपाल जी की रसोई स्टार्ट किए हैं। कोई भी आए, हजारों लोग रोज़, लगभग 10,000 लोग रोज़ भोजन प्रसादी कर रहे हैं और रोज़ सुबह 3,000 लोग अन्य क्षेत्रों में रोज़ पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो साधु संत लोग हैं। तो ये सेवाएं करते करते सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो महाराज जी आपका मोटिव है कि कोई भी वृंदावन में भूखा ना सोए। हाँ, सबसे बड़ी बात आपकी, कोई भी हमारे वृंदावन धाम में भूखा, गरीब हो, असहाय हो, भूखा ना सोए। हम टीवी के माध्यम से समस्त भारत को आह्वान करते हैं, जब भी वृंदावन आइए, कहीं भी रुकिए, पर भोजन करने गौरी गोपाल आइए। गौरी गोपाल जी की रसोई नीचे आप भी जाके दर्शन कीजिए। अभी शुरू किए हैं गुरु पूर्णिमा से, उसको और विशाल करना है, जहाँ 50,000 लोग भी रोज आएँ तो भोजन करके जाएँ। और अभी छोटे से रूप में शुरू किए हैं, अपने दर्शन कीजिएगा जाके।
औरों को भी दर्शन कराइएगा। तो ये सेवाएं रोज़ चल रही हैं, नित्य की सेवाएं हैं। जी महाराज जी, सेवाएं करने के लिए ये फंडिंग पैसा कहाँ से आता है? आप सभी भक्त लोग देते हैं, आप सभी लोगों के द्वारा आता है, आप सभी लोग सेवाओं को देखते हैं। जब आप देखते हैं, जब आपको अच्छा लगता है, संतुष्ट होते हैं, तो आप दे के जाते हैं कि भाई हमारी भी सेवा लग जाए इन माँओं के लिए। क्योंकि आपके बिना, आपके सहयोग के बिना तो माताओं की 190 माताओं की सेवा संभव नहीं है ना। और 1000 माताओं की सेवा हो सके उसके लिए प्लान कर रहे हैं, एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं जहाँ 1000 माताएँ एक साथ रह सकें। और अब 1000 माताएँ जहाँ रहेंगी तो क्या नहीं लगता, दवाइयाँ लगती हैं, सब तो लगता है। गृहस्थी जब बनती है जीवन में सब कुछ लगता है, जो कि सब पैसों से खर्चे होते हैं। तो वो आप सभी लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब बिहारी जी कराते। सच्ची बात तो यह है, बिहारी जी ही करा रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बना रखा है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो महाराज जी आप उन दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, इन वृद्ध माताओं के लिए कोई सहयोग या क्या? हम तो यही कहेंगे कि कथा टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सुनते रहें, औरों को भी प्रेरित करते रहें। और हम तो कहते हैं पहले वृंदावन आइए, माताओं का दर्शन कीजिए, यहाँ भोजन प्रसादी कीजिए और यहाँ की सेवाओं को अपने नेत्रों से देखिए। इसके बाद फिर आपको सहयोग करना है तो आप सहयोग कीजिए, पहले देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया बाद में आप कहें कि नहीं हम तो दे दिए हैं पर सेवा हुई कि नहीं। इसलिए पहले आप संतुष्ट हो जाएं। हम तो ये कहते हैं आप वृंदावन आएँ और जो हम टीवी पे दिखाते हैं, जो हम कहते हैं वो सही है कि नहीं, उसको कसौटी में कस के देखिए। जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। माताओं की सेवा हम करते हैं, जाके आप माताओं का इंटरव्यू लीजिए, जो यहाँ माताएं रहती हैं, उन माताओं से पूछिए कि आपकी सेवा यहाँ होती है कि नहीं। मैं बिल्कुल माताओं से पूछूंगा और आपकी जो माता जी हैं उनसे भी मुलाकात करूंगा, उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि दर्शकों को भी थोड़ी तसल्ली देंगे हम सभी लोगों को। और माता जी आप, महाराज जी आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगा आप आए, आपके द्वारा हजारों लोग, लाखों लोग अब इस इंटरव्यू को सुनेंगे और सभी को जानकारी होगी। सभी से निवेदन है कि आप भी वृंदावन आए तो गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करने आएँ और वृद्ध माताओं का आशीर्वाद लेने जरूर आएँ।